की हाल चाल सत श्री अकाल, केम छो गाइज, कैसा काई गाइज। तो गाइज आज आपका स्वागत है हमारी इस न्यू वीडियो ऑफ दिमागी कसरत, जहाँ पर हम आप करेंगे आपके दिमाग की कसरत। तो गाइज आज से जो है हमारा चैनल जो है स्टार्ट होता है, तो ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम आपको फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। आपको 1 रुपया भी नहीं लगाना पड़ेगा। यहाँ पर हमारी टीम है, जहाँ पर मैं हूँ जो एसएसटी पढ़ाएंगे। तो गाइज एसएसटी पढ़ाऊंगा तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पोल साइंस से। तो पोल साइंस जिसका नाम है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो फर्स्ट चैप्टर पे जाते हैं। फर्स्ट चैप्टर उसका डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी आज हम जानने वाले कि डेमोक्रेसी आखिरकार होती क्या है, डेमोक्रेसी आखिरकार क्यों होती है। तो गाइज हम जानते हैं डेमोक्रेसी होती क्या है। तो डेमोक्रेसी होती है जहाँ पर जो रूलर जो है इलेक्टेड होते हैं पीपल में। तो डेमोक्रेसी के अगर डेफिनेशन पे जाए तो ये होता है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो गाइज यहाँ तक हम समझ चुके हैं कि डेमोक्रेसी आखिरकार होती क्या है। तो हम गाइज ये जानेंगे कि जो डेमोक्रेसी है वो सारी कंट्रीज में थी। तो गाइज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान के एग्जांपल से। तो पाकिस्तान को जो है डेमोक्रेटिक नहीं माना जाता था जब वो जनरल परवेज मुशर्रफ के अंडर होती थी। तो गाइज ऐसा क्यों है तो हम जानते हैं। तो पाकिस्तान में जो वो था वो मिलिट्री कूप को जो है प्रेजेंट करता। तो गाइज उसने एक रेफरेंडम किया 2002 में, और उसके बाद जो रेफरेंडम उसके हक में गया तो उसके अंदर जो था कि रेफरेंडम होता क्या, रेफरेंडम होता है एक प्रपोजल जहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं प्रपोजल को। तो वहाँ पर जनरल परवेज मुशर्रफ के हक में गया, इसीलिए उसने क्या करा, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया। और चेंज करके अपने आप को उसने क्या किया, जब ये लॉ पास हुआ तो उसने अपने आप को प्रेसिडेंट बनवा दिया वहाँ का। तो इसका मतलब वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं। तो गाइज हम बात करते हैं अब मैक्सिको के बारे में। तो गाइज मैक्सिको के अंदर क्या होता था, मैक्सिको के अंदर इंडिपेंडेंस से पहले 1930 में पीआरआई नाम की एक पार्टी थी, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, जो क्या करती थी, डर्टी ट्रिक से इलेक्शन को जीत जाती थी। और अब लिमिटेशंस है, उसकी लिमिटेशंस ये थी कि उसके अंदर जो टीचर्स को फोर्स किया जाता था कि वो पेरेंट्स को फोर्स करें कि क्या कहते हैं आप पीआरआई के अंदर वोट करो। तो क्या करते थे, पोलिंग बूथ्स को जो शिफ्ट कर देते थे एक प्लेस में दूसरे प्लेस तक लास्ट मिनट में, जिसमें डिफिकल्ट होती थी पीपल को कि वो कास्ट कर सके वोट में। पीआरआई जो थी लार्ज सम ऑफ मनी लगाती थी। अब हम बात करते हैं एस्टोनिया के बारे में। एस्टोनिया ने अपने सिटीजनशिप रूल्स ऐसे बना रखे थे कि जो रशियन माइनॉरिटी के लोग थे उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी राइट टू वोट पाने के लिए। अब हम बात, फिजी के अंदर इलेक्ट्रल सिस्टम ऐसा था जहां पर इंडिजियस फिजी के जो वोट की वैल्यू थी वो इंडियन फिजियन के वोट से ज़्यादा थी, जो कि बिल्कुल गलत बात है गाइज। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंट्री जिसका नाम है जिम्बाब्वे। तो गाइज जिम्बाब्वे के अंदर हम उसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ था, उसको इंडिपेंडेंस कैसे मिली। तो गाइज अब हम बात करते हैं जिम्बाब्वे की। तो अब बात करेंगे जिम्बाब्वे गवर्नमेंट अनडेमोक्रेटिक और ऑटोक्रेटिक कैसे थी। तो क्या होता था गाइज, जिम्बाब्वे को जो रूल करता था जानू पीएफ नाम की पार्टी, उसका पार्टी का जो लीडर था रॉबर्ट मुगाबे, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, लेकिन वो अनफेयर प्रैक्टिसेस करता था। ईयर्स के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने पावर जो थी प्रेसिडेंट की वो लेस अकाउंटेबल बनाती थी। अपोजिशन पार्टी जो थी वो हैरेस किए जाते थे, इनकी मीटिंग्स को डिसरप्ट कर दिया जाता था, पब्लिक प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन को गवर्नमेंट के द्वारा इलीगल कर दिया था, और ये इस लॉ को लिमिट कर दिया था कि हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे प्रेसिडेंट को। तो गाइज अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के। तो गाइज अब हमें पता चलेगा कि फीचर्स क्या होते हैं डेमोक्रेसी के। तो फीचर्स जो होते हैं डेमोक्रेसी के अंदर फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है मस्ट होती है रेस्ट, जो कि इलेक्टेड होते हैं हमारे द्वारा। डेमोक्रेसी बेस्ड होती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जहाँ पे करंटली जो पावर में जो पार्टी होती है वहाँ पर उसको फेयर चांस होता है, वो हार भी सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो जीतता है तो अगली बार भी वो जीतता रहेगा। ये फीचर जो है डेमोक्रेसी के हैं और ये एग्जाम में आ सकते हैं गाइज। तो हम बात करते हैं तीसरे फीचर की। तीसरा फीचर है कि वहाँ एडल्ट सिटीजन में एक वोट होता है और एक वोट की ईच वोट मस्ट है वन वैल्यू। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है लिमिट सेट होती है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और सिटीजन राइट्स के द्वारा। तो गाइज हम बात करें डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन यू। इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी हमारे ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि हम जिस इंसान को हम इलेक्ट करते हैं, जिस भी मनुष्य को हम इलेक्ट करते हैं वही पार्टी रूल करती है, इसीलिए अब डेमोक्रेसी हमारे ऊपर ही डिपेंड करती है। तो गाइज डेमोक्रेसी क्या है और कौन सी इसकी लिमिटेशंस है। सो गाइज आपको पता है जिस चीज़ के लाभ होते हैं उसके नुकसान भी होते हैं। तो पहला इसका नुकसान है कि लीडर्स जो है चेंज होते रहते हैं डेमोक्रेसी में, तो ये लीड करता है इंस्टेबिलिटी होता है। नेक्स्ट जो लिमिटेशन है कि डेमोक्रेसी जो होती है पॉलिटिकल कंपटीशन के ऊपर बेस होते हैं और पावर प्ले के ऊपर, जहाँ पर मोरालिटी का जो स्कोप है बिल्कुल भी नहीं होता। नेक्स्ट जो है
वो है कि बहुत सारे लोगों को कंसल्ट करना पड़ता है डेमोक्रेसी के अंदर, जो कि देरी के अंदर लीड करता है। इसका मतलब जो है बहुत सारे लोगों को आपस में बात करना पड़ता है, और जो कि देरी का होता है। जो इलेक्टेड लीडर होते हैं उनको पता नहीं होता कि बेस्ट इंटरेस्ट क्या होता है पीपल का, तो वो बैड डिसीजन को लड़ कर लेते हैं। अगला जो है इसका वो है डेमोक्रेसी जो है भ्रष्टाचार, करप्शन को भ्रष्टाचार कहते हैं, जो कि इलेक्टोरल कंपटीशन के ऊपर बेस होती है। ऑर्डिनरी पीपल को नहीं पता होता कि उनके लिए क्या अच्छा होता है, इसीलिए वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है टॉपिक गाइस, अब हम इसके अच्छाई के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है, बेटर गवर्नमेंट है, जो कि मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये इंप्रूव क्वालिटी ऑफ डिसीजन को इम्प्रूव करती है। और गाइस जो थर्ड इसकी अच्छी बात है वो है वो मेथड प्रोवाइड करती है, जिससे हम डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। और जहाँ पे हम जैसे हमारे अंदर सेकुलर स्टेट है तो हम वहाँ पर यूनिटी बनी रहती है। तो डेमोक्रेसी जो इन्हेंस करती है डिग्निटी सिटीजन्स की, इक्वालिटी उनको प्रोवाइड करके, फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करके, और फ्रीडम। डेमोक्रेसी हर एक गवर्नमेंट से अच्छी है, क्योंकि ये ऐसी गवर्नमेंट है जो कि अलाउ करती है कि हम इसकी खुद की जो मिस्टेक्स है उसको चेंज कर सकते हैं। कितनी अच्छी बात है डेमोक्रेसी के अंदर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि मीनिंग डेमोक्रेसी के, देर आर टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। फर्स्ट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी, सारी कंट्रीज, सारे जो सिटीजन्स है कंट्री के वो असेंबल होते हैं प्लेस के अंदर और डायरेक्ट टेक करते हैं डिसीजन मेकिंग में। तो गाइज आपको एक काम करना है, कमेंट सेक्शन में आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक एग्जांपल देना है। तो गाइज जो भी एग्जांपल सही देगा उसको मैं हार्ट दूंगा अपनी तरफ से गाइज। तो नेक्स्ट जो है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जहाँ पर जो है पीपल एक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, और जो कि रिप्रेजेंटेटिव डिसीजन लेते हैं। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव भी अपने इलेक्टेड बंदे के द्वारा ही जो है डिसीजन को पूरा कर सकती है। तो गाइज अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में कि जो रिप्रेजेंट डेमोक्रेसी को नेसेसरी क्यों कर दिया पूरे विश्व के अंदर। तो हम बात करते हैं ऐसा क्यों किया गया है। जो है मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि सभी लोग जो डिसीजन एक साथ मिलकर लें, और उनको बैठना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और जो उनकी स्किल्स को भी कम करता है। इसीलिए अगर वो डिसीजन भी लेंगे तो सभी की स्किल उसके अंदर पार्ट नहीं ले पाएगी, इसलिए इसको नेसेसरी कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं ट्रू डेमोक्रेसी या गुड डेमोक्रेसी। इसके अंदर होता है कि सभी सिटीजन के जो है एक साथ इक्वल रोल करते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर, जहाँ पर उनके पास इक्वल राइट होता है कि वो वोट कर सकते हैं, उनके पास इक्वल इन्फॉर्मेशन होती है, बेसिक एजुकेशन होती है, इक्वल रिसोर्स होते हैं, और लॉट ऑफ कमिटमेंट। तो गाइज यही था। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।